हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे YouTube चैनल में एक बार वेलकम है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 21 सीरीज पे पहुंच चुके हैं और 21 सीरीज में आज हम लोग अध्ययन करेंगे पदबंध के बारे में। तो पदबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और इसके भेदों की क्या क्या परिभाषाएं होती है, इन तमाम बातों पे हम आपसे एक दूसरे से अवगत होने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पदबंध क्या होता है। इससे पहले हम आपको एक बार याद दिला देते हैं कि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप निश्चित कर लें, क्योंकि हर तरह के वीडियो जहां आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको जानकारी यानी कि प्रतियोगिता संबंधी भी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से मिल सकता है। और जब आप मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइबर रहेंगे तो हर तरह के वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से एक तरह का मैसेज मिल जाएगा, जिससे आप जान सकते हैं कि मेरे चैनल में कौन सा वीडियो अपलोड किया गया। तो इस तरह से इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे, पदबंध की क्या परिभाषा है। तो परिभाषा में जब हम जिक्र करते हैं, परिभाषा में हम जानने का प्रयास करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य से अलग रहने पर शब्द जो होते हैं, यानी इसको लिखेंगे वाक्य से अलग रहने पर शब्द, यानी वाक्य से जब अलग शब्द होते हैं तो वाक्य से अलग रहने पर जो शब्द होते हैं और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर वह शब्द, और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर वही शब्द जो होते हैं, शब्द क्या कहलाते हैं, तो यह शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यह शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी पद का यहाँ प्रयोग किया गया, यही पद यानी पदबंध कहलाते हैं। यानी कि पदों को जोड़ना पदबंध कहलाना, यानी पदबंध कहलाते हैं। या अगर हम ऐसे भी कहें कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे शब्द क्या कहते हैं, कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं। वाक्य में जो भी संयुक्त शब्द होते हैं, जो प्रयुक्त किए गए शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पद कहते हैं। अर्थात पदबंध के बारे में हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्द का जहां हम प्रयोग करेंगे, यानी दो या दो से अधिक जो पद का प्रयोग करेंगे या शब्द का प्रयोग करेंगे, नियत क्रम में और निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हों, तो समझिए कि किसी पद का कार्य करते हैं, वह किसी भी पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम पदबंध के नाम से जानते हैं। या हम फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कई पदों के योग से जो शब्द बनते हैं या जो वाक्यांश बनते हैं, कई पदों के योग से जो वाक्यांश बनते हैं को जो एक ही पद का यहाँ काम करता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। कई यानी कई प्रकार के जो योग होते हैं और योग होने के बाद जो भी वाक्यांश का प्रयोग होता है, और वैसे वाक्यांश क्या होते हैं कि जो वाक्यांश होते हैं और वो एक ही पद में काम करते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। या अथवा अगर हम कहें कि अन्य शब्दों में वाक्यों का जो काम करता है, अन्य शब्दों में जो वाक्य होते हैं, वाक्यों के उस भाग को जिससे अगर हम यहाँ एक से अधिक परस्पर संबद्ध होकर अर्थ को देने का काम करते हैं, तो किंतु यहाँ पूरा अर्थ जो होता है, पूरा अर्थ देने का यानी पूरा अर्थ वे देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या पूरा अर्थ नहीं दे पाते हैं, पदबंध या उसे वाक्यांश के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या हुआ, जीत गया। यह एक पदबंध का उदाहरण हुआ। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील भी है और परिश्रमी भी है। नदी बहती चली आ रही है या नदी बहती चली जा रही है, ऐसे जो पदबंध हुए, ये पदबंध के उदाहरण कहे जा सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे पदबंध के भेद के बारे में। तो पदबंध के अगर भेद की बात अगर करते हैं, यहाँ पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के भेद में अगर हम देखेंगे तो पदबंध को जैसे मुख्य रूप से 5 भेदों में बांटा गया है। पदबंध को कितने भेदों में बांटा गया है, इसे 5 भेदों में बांटा गया है पदबंध को। यानी कि सबसे पहले अगर हम इसका भेद का नाम लेते हैं तो आपका सबसे पहला भेद होता है संज्ञा पदबंध। सबसे पहला क्या हुआ, संज्ञा पदबंध। अगर हम दूसरे का नाम लेते हैं तो संज्ञा के बाद आपका हो जाता है विशेषण पदबंध। फिर हम तीसरे का नाम लेते हैं तो तीसरे में देखेंगे विशेषण के बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका तीसरा जो होता है सर्वनाम पदबंध हो जाता है। फिर यहां देखेंगे चौथे में तो आपका क्रिया पदबंध हो जाता है। और 5वें में देखते हैं तो आपका हो जाता है क्रिया विशेषण
ठीक है। तो इस तरह से आप बारी बारी से सबके बारे में अध्ययन करेंगे कि संज्ञा पद बंध जो होता है, संज्ञा पद बंध किसे कहते हैं, यानी एक नंबर जो है संज्ञा पद बंध, तो संज्ञा पद बंध किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा पद बंध क्या है। तो इसके परिभाषा के बारे में यदि हम जानते हैं संज्ञा पद बंध के बारे में, तो संज्ञा पद बंध की अगर परिभाषा हम समझेंगे तो जब किसी वाक्य के यानी वाक्य में जो पद समूह या पदबंध, जब किसी भी वाक्य में या जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा, पद समूह या पदबंध संज्ञा, पद समूह या पदबंध जो संज्ञा होता है, तो पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संज्ञा नियत क्रम और निश्चित अर्थ, नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करें, अर्थ में प्रकट करें तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। या अगर हम इसको दूसरे ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करें कि जो शब्द होते हैं, शब्दों में पदबंध का जहां प्रयोग करते हैं, तो शब्दों में यहाँ पदबंध का जो अंतिम अथवा शीर्ष, जो यहाँ शीर्ष शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शीर्ष शब्द यदि संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता हो, तो शीर्ष शब्द संज्ञा हो, तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो जाते हैं, और सभी पद उसी पर जब आश्रित हो जाते हैं तो संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे उदाहरण में देखेंगे कि जैसे अगर कहा जाए कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो क्या हुआ, संज्ञा पदबंध का एक उदाहरण हुआ। यहाँ राम ने लंका के राजा रावण को मारा, राम ने लंका के राजा रावण को मारा, चाहे उसे मार गिराया, तो क्या हुआ, संज्ञा पदबंध के रूप में इसे हम प्रयोग करेंगे। पुनः हम इसके दूसरा देखते हैं विशेषण पदबंध में। जैसे दूसरा में देखेंगे कि विशेषण पदबंध है, तो विशेषण पदबंध की अगर परिभाषा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि विशेषण पदबंध क्या है, तो दूसरा यहां परिभाषा हम लिखेंगे विशेषण पदबंध तो विशेषण पदबंध में हम क्या कहेंगे कि जब किसी भी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, यानी कि कोई भी वाक्य का जो प्रयोग करते हैं, जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता, पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता, किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताने का काम करता हो, विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताता हो, तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि जब किसी भी वाक्य में जो पदबंध होते हैं, तो पदबंध किसी भी संज्ञा की विशेषता यदि निश्चित क्रम में बताए या उसका निश्चित अर्थ में वह बताने का काम करता हो, तो तब उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध कहेंगे। पदबंध का शीर्ष अथवा अगर हम कहते हैं कि अंतिम जो शब्द होते हैं यदि विशेषण हो, तो और अन्य जो सभी पद जो होते हैं उस पर आश्रित हो, तो हम विशेषण पदबंध के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहते हैं कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है, या क्या है कि आपका विशेषण पदबंध है, क्योंकि तेज चलने वाली यानी तेज चलने की जो बात है, तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, तो विशेषण पदबंध है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या है, जासूस है, तो इस तरह से क्या हुआ कि यह आपका विशेषण पदबंध हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे तीसरे रूप में कि जो आपका सर्वनाम पदबंध है, दूसरा विशेषण हुआ, और तीसरा देखेंगे सर्वनाम पदबंध के रूप में, सर्वनाम पदबंध
तो सर्वनाम पदबंध में आप लिखेंगे कि जैसे सर्वनाम पदबंध वो होता है कि जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का, यानी कि जो वाक्य में सर्वनाम पदों का, वाक्य में सर्वनाम जो पद होते हैं तो पदों का कार्य करते हैं, पदों का कार्य करते हैं, सर्वनाम पदों के कार्य करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो इस पे अगर हम बातें करते हैं आपसे कि जैसे अगर हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं, दिल्ली के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर क्या है? अच्छे हैं, या हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ सर्वनाम पदबंध का प्रयोग किया गया। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ कि क्रियापद बंध, यानी कि चौथे के रूप में अगर हम देखते हैं क्रियापद बंध, तो क्रियापद बंध पे हम बातें करेंगे फिर आपसे। चौथा आपका है क्रियापद बंध। तो क्रियापद बंध किसे कहते हैं? तो क्रियापद बंध जो होता है में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद क्या होता है? अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई का निर्माण करती है। उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई, यानी कि अन्य क्रिया जो होता है, अन्य क्रिया मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही समग्र इकाई बनाती है, यही क्रियापदबंध कहलाता है। यही क्या कहलाता है? क्रियापदबंध कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि जैसे अगर हम कहते हैं कि वह बाजार की ओर आया होगा, है ना, वह बाजार की ओर आया होगा, तो ये क्या हुआ? आपका क्रियापदबंध में हो गया। फिर जैसे अगर देखते हैं कि मुझे रामू छत से दिखाई दे रहा है, तो मुझे रामू छत से दिखाई दे रहा है, ये किस पदबंध में आएगा? तो क्रियापदबंध में आएगा। तो इस तरह से इसके पांचवें जो भेद हैं, यानी पांचवें भेद में आप देखेंगे क्रिया विशेषण के रूप में, यानी पांचवा भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध का जब उदाहरण आप परिभाषा लिखेंगे, यह पदबंध मूलतः क्रिया के रूप में, यह पदबंध जो होता है, यह पदबंध मूलतः क्रिया के रूप में, यह पदबंध मूलतः क्रिया के रूप में जो होता है, क्रिया के रूप में होने के कारण प्राय, क्रिया के रूप में होने के कारण क्रिया के रूप में होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। क्रिया के रूप में होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें जो क्रिया होता है, क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है। क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, और जब शीर्ष स्थान पर होता है तो अन्य पद उस पर क्या होते हैं? आश्रित हो जाते हैं, तथा और अन्य पद उस पर आश्रित हो जाते हैं। अन्य पद उस पर आश्रित हो जाते हैं। तो जब अन्य पद उस पर आश्रित होंगे तो उसे हम प्राय क्या कहेंगे कि जब आश्रित हो जाएंगे तो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हम इसमें उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि मैं रामा की आधी
मैं ऐसे रामा की आधी रात तक प्रतीक्षा किया, या इसके बाद अगर हम कहें कि उसने सांप को पीट पीट कर मारा, तो इस तरह के जो वाक्य हुए क्या हुए आपके क्रिया विशेषण पदबंध में प्रयोग किए जाते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि यहाँ जो पदबंध के 5 भेद हुए, पांचों भेद के बारे में हम लोगों ने अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास किया। और आज हम लोगों का यह सीरीज 21 समाप्त हुआ। फिर हम अगले सीरीज में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।